बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद और यहाँ पे आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत। अच्छा, मैं जो शख्सियत का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करता हूँ वो चंद लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, वो चंद लोग, कुछ लोग इसलिए क्योंकि जो काम करने वाले होते हैं और शख्सियत, आपको पता है शख्स जो है मर जाता है, शख्सियत हमेशा ज़िंदा रहती है। और शख्सियत उसको कहते हैं जो काम करती है और जो मसलन अगर आवाम के मसाइल हैं तो आवाम के मसाइल हल करती है और आवाम को देखती है। अपने लिए मतलब जीना कोई जीना नहीं होता, जो जीना होता है दूसरों के लिए जीना, असल ज़िंदगी वो होती है। क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, असल ज़िंदगी जो होती है वो दूसरों के लिए जीना होती है। तो आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत, असिस्टेंट कमिश्नर हैं सेक्रेटेरिएट अनिल सईद साहब। उनसे गपशप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतने कीमती वक्त से हमें टाइम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और बिल्कुल ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर माई पीपल। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, सवालात कुछ छोटे छोटे से होंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर हैं और जो देखता है आपको एकदम मतलब आपका इतना बड़ा ओहदा और एकदम आपको देख के कहता है कि यार ये बंदा कैसे काम करता होगा, तो कुछ मुश्किलात आती हैं अपने काम में? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए जब मैं टीचर बना ना तो मेरी एज कोई 21 साल थी। अच्छा। और आई वॉज पोस्टेड एज यूनिवर्सिटी लेक्चरर इन ग्रेड 18। और उस वक्त मैं कितना एक लगता हूँ, अगर अब भी इस वक्त लग रहा हूँ तो आज से भी मतलब कितने साल पहले 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक्त भी मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको आपके काम पे ग्रिप है और आपको ये पता है कि आपको आपका काम आता है तो नोबडी कैन स्टॉप यू। कभी मुश्किल नहीं हुई, नेवर। अच्छा, कभी मुश्किल आती है। आप उम्र चोर हैं, मतलब आप जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी उम्र के हिसाब से आप जैसे बता रहे हैं कि 2021 में आप टीचर थे और 2008 में मैं 2008 से अभी तक आप काम कर रहे हैं और आप अभी तक मतलब बिल्कुल यंग लग रहे हैं। कभी मूवी में जाने का आपको शौक हुआ है? अब शौक पाकिस्तान में उस तरह से है भी नहीं, एक तो ये है। दूसरे इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तीसरी बात ये है कि टाइम ही नहीं कभी मिला इस तरह से ना सोचने का। जब स्टडीज़ थी तो स्टडीज़ के दौरान ही जॉब होगी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की जॉब के दौरान ही CSS हो गया। तो फिर CSS के बाद फिर CSS के ग्रुप्स इंप्रूव होते गए। तो वो इस तरह से, लेकिन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से वो स्कोप भी नहीं है। अगर आपको इंडिया से ऑफ़र आ जाती है, इंडिया ही क्यों, अगर इंडिया से या कहीं दूसरे मुल्क से, तो आप क्या रिस्पॉन्स होता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी आपकी फील्ड है अल्लाह ताला ने आपके लिए एक रास्ता चुना होता है और वो अल्लाह ताला ही आपको बेहतर गाइड करते हैं। मुझे कोई भी प्रोफेशन हो वो बुरा नहीं लगता। अच्छा। और उसकी रीज़न ये है कि वो अगर आप उसमें अपने परफॉर्मेंस इस तरह से दे रहे हैं कि कोई भला किसी के लिए कर रहे हैं तो वो मतलब एवरीथिंग कैन बी गुड और बैड। एक असिस्टेंट कमिश्नर भी बहुत बहुत तबाहकुन हो सकता है लोगों के लिए, बिल्कुल ऐसे ही, और एक असिस्टेंट कमिश्नर बहुत अच्छा भी हो सकता है। सही बात है। इसी तरह से एक मैसेज जो एक स्टार लोगों को दे सकता है उसका बहुत उसकी डिसेमिनेशन होगी और वही पूरी यूथ या पूरी अपनी वो जो उसकी ऑडियंस है उसको ख़राब भी कर सकता है। सही बात है। तो ये मैं अच्छा, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं माशाल्लाह और अचानक दौरे करते हैं और एक दबंग एंट्री होती है आपकी, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि अगर बता के जाऊंगा तो वो फिर कभी भी हमें जुर्म का पता नहीं चलेगा। तो हम लोग रेड्स करते हैं जो कि अनप्लैंड होते हैं, कंप्लेंट्स पे होते हैं। कोशिश करते हैं कि जो कंप्लेनेंट है वो भी साथ हो और कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें ये लग रहा होता है कि ये लोग रेजिस्ट करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, तो फिर मीडिया भी साथ होता है क्योंकि मीडिया की आंख फिर कैप्चर करती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा, क्रिकेट का शौक है आपको? जी बिल्कुल है। खेलते भी हैं फ्री वक्त में या फ्री होता ही नहीं है? अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन अपने यूनिवर्सिटी की टीम में भी उसका हिस्सा रहा, जो मेन हमारी टीम थी क्रिकेट टीम। कॉलेज में भी रहा और उससे पहले स्कूल में भी, और जब भी मतलब अपने फ्रेंड्स में भी, इवनिंग टाइम्स में हमेशा से। इवन के जहाँ मेरा जो एक होम टाउन है टोबा टेक सिंह, वहाँ पे जो उनका एक काउंटी टाइप एक होता था तो उसमें भी उनके क्लब्स में भी खेला। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा कि फैमिली को टाइम आप कितना दे पाते हैं आप? अभी तो बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं। तो ये एक ऐसा सवाल है, घर से कोई नाराज़गी तो होती होगी? कोशिश करते हैं कि जब कोई वीकेंड्स होते हैं या कोई इस तरह से हमें टाइम मिल जाए, या फिर अपनी जो हमारी ड्यूटीज़ के साथ कोई लेजर टाइम नहीं होता, जिसके आपके सेमी ऑफिशियल आप कह लें कि गैदरिंग्स हैं, तो उसमें कोशिश करते हैं कि फैमिलीज़ को साथ रखें। अच्छा, दोस्त आपसे गिला शिकवा करते हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते? ज़ाहिर सी बात है, इतना बहुत ज़्यादा
अब वो कहते हैं फ़ोन भी नहीं उठाते, लेकिन अब कैसे, मतलब अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इधर फ़ोन बज रहा है, तो कैसे उठाऊंगा तो ये ख़राब हो जाए। आपका रिएक्शन क्या होता है उस पर? गुस्सा आता है? नहीं, दे नो, गुस्सा नहीं आता, दे आर राइट, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर मैं भी किसी को कॉल करूँ और मेरी कॉल ना अटेंड करे तो वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। लेकिन उनको पता है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ, कभी नहीं होता। अच्छा। लिमिटेशंस है ना, एक इंसान हो, मतलब मसरूफियत की वजह से ऐसा होता है? मसरूफियत होती है, लेकिन फिर जब उनके साथ होता हूँ तो फिर उन्हीं के साथ होता हूँ। ये भी उन्हें पता है। अच्छा, तो आपको छुट्टी जब होती है, आप मतलब दोस्तों को भी टाइम देते हैं, फिर फैमिली को भी टाइम देते हैं? छुट्टी होती नहीं है। अच्छा, छुट्टी आपको बिल्कुल अब करते ही नहीं। देखिए, बड़ी बात है कि ये एक बिल्कुल एक्टिव, मतलब ये एक एक्टिव हैं और छुट्टी नहीं करते। आप मेरी पिछली 3 ईदैन जो यहाँ पे गुजरी हैं, अच्छा। आप देख लें, कोई और इवेंट देख लें, कोई भी ऐसा इवेंट देख लें, तो मैं आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी। छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी मतलब मुझे उसी में ही टाइम जो मिलता है रिलैक्स करने का, वही होती है। दिल तो करता होगा कि फैमिली के पास जाएं ईद के ऊपर। देखिए, ये भी तो फैमिलीज ही है ना, मैं इस तरह से सोचता हूँ कि सब मेरे अपने लोग हैं ना। अच्छा, वो तो है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं फ़र्स्ट टाइम 2016 में जब मैं टीवी पे न्यूज़ के लिए गया था, तो पहली बार मुझे उन्होंने जाने नहीं दिया कि आपने इधर ईद हमारे साथ करनी है, ड्यूटी करनी है। ठीक है। तब मैं सोचता था कि मुझे घर वाले, मतलब किसी ने एक पहले दिन तक 11 बजे तक कॉल नहीं की थी, तो मैं रोना शुरू हो गया था। मैं रोना शुरू हो गया था कि मुझे कॉल क्यों नहीं की। तो आप जब पहली ईद आपने फैमिली से दूर गुजारी, तो कैसे तासुरात थे, क्या फीलिंग थी? नहीं, वो बेसिकली मेरी फैमिली मेरे साथ है, लेकिन जब मैं लोगों में होता हूँ ना, मैं ये देखता हूँ, जैसे अब मैं फैसल मॉस्क में मेरी अक्सर ड्यूटी होती है, तो देखिए वहाँ पे जो गार्ड खड़ा है, जो वॉक थ्रू गेट पे खड़ा है, तो वो भी तो यार ड्यूटी कर रहा है ना, तो उससे हमें मिलना चाहिए, उसके साथ हमें शेयर करना चाहिए। तो वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा टफ ड्यूटी कर रहा है। मैं तो फिर भी चले थोड़ा सा VIPs के साथ, उसके बाद में थोड़ा सा मैं घूमूँ फिरूँगा और उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, 2-3 प्रोग्राम्स होंगे वो कर लूँगा, अपना एरिया विजिट कर लूँगा, उसके बाद तो मैं घर आ जाऊँगा। लेकिन वो क्या, जिसकी ड्यूटी सुबह से चल रही है रात तक है, तो ऐसा नहीं है। ये सब हमारे लोग हैं, हमारा सिटी है, हमारा मुल्क है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर टाइम मिल जाता है। चलें, बड़ी बात है कि आप इतना सोचते हैं, क्योंकि लोग तो इतना सोचते भी नहीं होते, और बड़ी अच्छी बात है आप में ये कि आप मतलब लोगों के लिए सोचते हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ चीज़ें इंक्रोचमेंट के हवाले से काफ़ी कंप्लेन आपके पास भी आती हैं, काफ़ी आप रेड भी करते हैं, इस हवाले से बताइएगा कि ये किस हद तक ये इंक्रोचमेंट बढ़ चुकी है? देखिए, जो परमानेंट इंक्रोचमेंट है, पहली बात तो ये है कि इसमें डेफिनेटली नीचे के कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो मुलविस होते हैं, और वो मुख्तलिफ महकमे होते हैं ना। ये ज़मीन एक असिस्टेंट कमिश्नर उस तरह से डायरेक्ट नहीं देख रहा होता, या तो वो CDA की ज़मीन होगी, या रेलवे की ज़मीन होगी, या किसी NHA की ज़मीन होगी, उस पर कब्ज़ा हो रहा होता है। और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, ऐसे कब्ज़े नहीं होते हैं। ऐसा कब्ज़ा अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करने लगेगा, वो उठता है, वो जागता है, वो पहुँचता है, वो किधर होते हैं उस वक्त। एनी हाउ, जब हम तक आता है जो परमानेंट है, उसमें तो मैंने सैकड़ों कनाल, आई मस्ट से सैकड़ों कनाल अपने एरिया में वागुजार करवाया है, उन डिपार्टमेंट्स के हवाले किया है। मैं अभी भी अवेलेबल हूँ। मुझे कोई NHA CD कोई भी महकमा कहे कि हमारी ज़मीन छुड़वानी है, मैं मजिस्ट्रेट के तौर पे फ़ौरन पहुँच जाऊँगा पुलिस लेके। अच्छा, दूसरा होता है टेम्परेरी इंक्रोचमेंट। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट का एक बड़ा मसला है, वो ज़्यादातर उसमें ना बड़ी हम पे फॉल बैक भी आता है, जो कि गलत है। लोगों को मैं बताना भी चाहूँगा, देखिए बात ये है, अब अगर मैं वहाँ पर ऑपरेशन करता हूँ तो लोग कहते हैं ये गरीबों की रेडियाँ उठा दी, इनका रोज़गार ख़त्म कर दिया, इनका क्या कसूर था। और अगर दूसरी तरफ मैं नहीं करता हूँ तो फिर वो लोग कहते हैं माफिया को आप साथ दे रहे हैं, माफिया का, और इस तरह से। तो ये एक चीज़ है कि देखिए, बात सुने, कानून होता है, वो ये नहीं देख रहा होता कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, उसको हरकत में आना होता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि एक तो आपने कहा रेडियो के हवाले से बात की, लोग उनका रिएक्शन सही नहीं होता, डिफरेंट होता है, और डिफरेंट होता है। तो बाकी जो इंक्रोचमेंट और बाकी जो कीमतों के हवाले से आप रेड करते हैं, उसके बाद आवाम का और जो शॉपकीपर होते हैं उनका रद्द-ए-अमल किस तरह का होता है? कोई ताउन करते हैं लोग? आवाम तो बहुत खुश है। अच्छा। आवाम का फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और जहाँ तक शॉपकीपर्स का है, वो ज़ाहिर है थोड़ा सा वो उसमें आ भी जाते हैं। मेरे एरिया में यूनियंस भी हैं, तो अगर मैं कोई ज़्यादा कार्रवाइयाँ करता हूँ तो वो फिर थोड़ा सा आते हैं कि जी आप हमें ही फोकस कर रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर कोई गलत काम करेगा तो फोकस करना पड़ेगा ना। और थर्ड जो है आपने बात की, वो यही है कि पब्लिक को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ये बात है, जब आपको ये लग रहा होता है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और हम भी ये सोच रहे होते हैं, लेट मी टेल यू क्लियरली, हमें भी ये नज़र आ रहा होता है कि इकोनॉमी के क्या हालात हैं, हमें भी ये नज़र आ रहा होता है कि, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम पहले दिन जाके किसी गरीब की रेडी उठा के फेंक देते हैं, नहीं होता। पहले बहुत दफ़ा समझाया जाता है, हटाया जाता है, फिर देखा जाता है इसके पीछे कॉजेज़ क्या है। उसके पीछे अक्सर औकात वो रेडी वाला नहीं होता है, उसके पीछे वो बंदा होता है जिसकी 600 रेडी है और वो माफिया है वहाँ पर बना हुआ, और वो पूरा एक गैंग चला रहा है। आप लोगों को ये मतलब समझने की ज़रूरत है। अब हम ऑपरेशन करते हैं, वो कहते हैं जी आप
आप प्लाजो को तो नहीं गिराते, अभी प्लाजे को भी गिराएंगे, क्यों नहीं गिराए? मैंने बहुत सारे प्लाजा सील किए हैं, गिराए भी हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे जो चीज़ नज़र आती है जो इलीगल हो रहा है वो जहाँ पे भी हो रहा है उसको गलत हो रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश की। अच्छा, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि कभी आपने जब भी कोई रेड किया या कोई सील किया कोई किसी दुकान को, कोई प्लाजे को, उसके बाद कभी आपको दबाव डालने की कोशिश की किसी ने? देखिए, रेजिस्टेंस एक तो 2-3 तरह की होती है। एक ये होता है कि जी हमारा कोर्ट में स्टे है तो हम उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि हम, वही बात है कि आगे आ गए, औरतें बच्चे सब आ गए कि ये आप गलत करें। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपके घर में एक बंदा आए, एक औरत आए और वो आके ये कहे कि मैं बहुत गरीब, लाचार, बेबस हूँ, आप इस तरह करें, आप इस घर से चले जाओ और ये घर मुझे दे दें, तो आप देंगे? मतलब सिंपल सा सवाल है। तो जिस जगह पे हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट की लैंड होती है, कहीं पे डिस्पेंसरी बननी है, कहीं पे हॉस्पिटल बनना है, कहीं पे रोड एक्सटेंड होना है। तो अगर वहाँ पे कोई बंदा ये प्ली लेके बैठ जाए कि क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं आपकी जगह पे कब्जा कर रहा हूँ, तो इट्स टोटली अगेंस्ट द लॉ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो वो एक चीज़ होती है, वो प्रेशर होता है। तीसरा जो आपने कहा कि कोई पॉलिटिकल हमारे लेवल पे नहीं होता, वो बॉसेस के लेवल पे होता होगा। मतलब यार हम लोग बहुत एक जूनियर ऑफिसर्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक असिस्टेंट कमिश्नर लोएस्ट रैंक होता है अफसरी का, जिसको हम कहते हैं। तो उस पर कोई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर फेस करने होते हैं बहुत टॉप टीयर्स ने, जिनको कॉल जाती है, हमें कोई क्यों ही कॉल करेगा। अच्छा, और इसके अलावा थ्रेट्स होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वैसे ही फिर हम भी उनको ट्रीट कर लेते हैं, फिर हम उनको सब कर देते हैं, उनको हैंडल कर लेते हैं, यानी कि आप दबाव में नहीं आते। ना, ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी बात है और अच्छी बात है कि दबाव में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो अच्छा काम करता है वो कभी दबाव में आता ही नहीं है। जो दबाव में वही आता है जो गलत काम कर रहा था, वो डर भी जाता होता है। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। इतना टाइम आपके पास टाइम कम था और हमने ज़बरदस्ती आपको बिठाया क्योंकि आपने जाना भी था। और जाते जाते एक आखिरी मैसेज आवाम के लिए देते हैं। बस यही है कि अपने राइट्स को पहचानिए, ये सबसे मेन बात है। जब आप शॉपिंग के लिए जाएं, जब आप जाएं, चाहे आप जितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आप रेट्स को ज़रूर इंक्वायर करें। असेंशियल कमोडिटीज़ के रेट्स हम लोग इन्फोर्स करते हैं, तो वो आप ज़रूर इंक्वायर करें शॉपकीपर से, हर किसी से, जहाँ पे भी आप जा रहे हैं। और दूसरी बात वही, जो एक ही बात है कि आपको अपने राइट्स का अगर पता हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। और कोई कंप्लेन हो तो हमारे ऑफिस भी खुले हैं, हमारी वेबसाइट्स भी हैं, हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स भी हैं। आप हमें बताएं, हम आपकी खिदमत के लिए 24/7 हाँ बिल्कुल हाजिर है, बिल्कुल हाजिर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।